तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है राखी का वादा, एक जीवन भर का रिश्ता। मिट्टी की खुशबू और राखी की डोरी। रतनपुर गांव की मिट्टी में एक अलग सी सौंधी खुशबू थी। वहीं एक कच्चा सा घर जिसमें रहते थे राघव और उसकी छोटी बहन सिया। राघव उम्र में 8 साल बड़ा था, लेकिन उसके लिए सिया उसकी बेटी जैसी थी। रक्षाबंधन पर सिया जब अपनी छोटी उंगलियों से राघव की कलाई पर राखी बांधती तो वो खिल उठता। भैया, हमेशा मेरी रक्षा करोगे ना? राघव ने कहा। तेरी कसम सिया, जान भी दे दूंगा अगर जरूरत पड़ी। माँ बाप मेहनती किसान थे, लेकिन गरीबी घर की दहलीज से बाहर नहीं जाती थी। राघव ने स्कूल जल्दी छोड़ दिया ताकि सिया पढ़ सके। सिया पढ़ाई में अव्वल आई और शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। फीस, हॉस्टल, किताबें, सब कुछ राघव ने अपने खेत गिरवी रखकर जुटाया। किसी ने टोका भी, अपनी जमीन बेच दी बहन के लिए। कल को लौटेगी भी या नहीं? राघव मुस्कुराया। बहन के सपने पूरे करना ही मेरा धर्म है। सिया शहर चली गई। पहली बार दोनों अलग हुए थे। राघव हर महीने चिट्ठी लिखता, पैसे भेजता और रक्षाबंधन पर हर साल इंतजार करता कि सिया आएगी और राखी बांधेगी। शहर ने सिया को एक नई दुनिया दिखाई। ऑफिस, दोस्त, मोबाइल, मीटिंग्स, प्रमोशन। राखी के त्योहार पर अब वो कभी कभार ही आ पाती थी। जब आती भी तो जल्दी लौट जाती। एक बार राघव ने हल्के से पूछा, सिया, पहले की तरह तुझे राखी का इंतजार नहीं होता क्या? सिया ने कहा, भैया, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, अब इतना वक्त नहीं मिलता। राघव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें भीगी थी। 1 साल राखी आई, लेकिन सिया ने सिर्फ एक कोरियर भेजा, राखी और एक कार्ड जिसमें लिखा था, भैया माफ़ करना, इस बार आ नहीं सकी। ऑफिस का बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। राघव ने चुपचाप राखी बांधी, मिठाई का डिब्बा खोला, अकेले ही खा लिया। उसकी आंखें पूछ रही थी, क्या भाई का साथ भी अब टाइम टेबल से चलता है? फिर एक दिन गांव में खबर फैल गई, राघव को दिल का दौरा पड़ा है। गांव वाले उसे अस्पताल ले गए। सिया को जब पता चला, वो सब कुछ छोड़कर भागी। अस्पताल पहुंची तो देखा राघव ऑक्सीजन पर था। आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा शांत। सिया टूट चुकी थी, फूट फूट कर रोने लगी। भैया माफ़ कर दो, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि तुझे भूल गई। अब नहीं जाऊंगी कहीं। उठो ना, एक बार राखी बांधनी है। राघव की आंखों से एक आंसू बहा। उसने कांपते हुए हाथ से सिया का चेहरा छुआ। कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन होठ हिले। तू आई, बस इतना ही बहुत है। और फिर हमेशा के लिए उसकी सांसें थम गई। राघव के कमरे में एक पुरानी लोहे की संदूक थी। सिया ने खोली। उसमें हर साल की राखियाँ करीने से रखी थी, साथ में उसकी चिट्ठियाँ और बचपन की एक तस्वीर। उस दिन सिया ने पहली बार जाना कि भाई का प्यार बिना शोर के भी कितना गहरा होता है। अब सिया हर रक्षाबंधन पर गांव आती है, मंदिर जाती है, राघव की कब्र के पास बैठती है, उसकी कलाई पर राखी बांधती है। जो राखी अब एक पेड़ की शाखा पर बांधी जाती है और कहती है, भैया तू अब भी मेरी रक्षा करता है, तू गया नहीं है, तू मुझ में है। इस कहानी की सीख और भाव। भाई बहन का रिश्ता समय, दूरी और हालात से नहीं टूटता। रक्षाबंधन एक धागा नहीं, एक वादा होता है जीवन भर साथ निभाने का। कभी कभी हम जिन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वही हमारे इंतज़ार में सबसे चुपचाप रहते हैं।